I'm your host Slimin Muhammad Rafi, and this is my YouTube channel Zamir Universe. Today I'm going to talk to you about the butcher of Gujrat, one of the dirtiest, filthiest, the cow urine drinker and cow dung eater, who boasts about his 52 centimeter chest and who is a tea vendor. He's the lowest of the lowest. He is the liar of the first degree. He is a dictator who has killed his chief of army staff. Then he killed anybody who speaks and has a different view. He just kills them. He is trying to kill every Muslim on the surface of India and every Dalit, every Christian, every other caste except he wants Hindu, and that special type of Hindus who are not pure Hindus. They are the extremists, killers, murderers, fighting in, look at that in Gaza, going and is sending his men over there to go and fight in the IDF. This is the Indian Defense Force, part of that, so you can see the dirt and filth of that. And you see the enemy is just next door. The China is going to break him, break his neck, stop it. And Indians, you people have a chance. Are you crazy to get this man elected again? Are you going to commit suicide and say nothing? Are you going to now with their vote? That's the only power you have to get rid of this rascal, this traitor, this dictator, the most corrupt. See, look at the list of the corrupt people in the world. Along with Nawaz Sharif, he is the corruptest Putin, and then in the list you find Narendra Modi's name. So for God's sake, don't vote for this man, this butcher. Even in his own party, they want it to be a disaster and take you back in 1923. That's how far it will take you back to that kind of a Hindu religion he wants, which with thousands of years is going to take you back. So look now, don't vote for him, and even if you vote for him, get rid of him. He should never be there for the third term, otherwise you are all ruined. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में आज भारतीय अवाम ने पाकिस्तानियों की इस तरह इलेक्शन में जो सरप्राइज दिया है, जो झुर्लो भेर दिया है, सारी जिंदगी अब मोदी याद रखेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। इतना बड़ा अपसेट हुआ है, इतना बड़ा अपसेट हुआ है कि इस वक्त जो अर्ली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक अगर मोदी अपनी सरकार बनाता है, वो वजीर आजम रहता है, नहीं रहता, कितनी देर ये गवर्नमेंट चलती है, अवाम ने ऐसा बदला लिया है, इनसे ऐसा बदला लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग नारे लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार, 400 सीट्स इन्होंने निकालनी थी 543 सीट्स में से, और हालत ये है कि इस वक्त बीजेपी तकरीबन 235 के करीब सीट्स निकाल रही है, और सबसे बढ़कर कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों ने जो ट्रेंड आया है उसने झुर्लू भेर दिया है। तकरीबन वो 235-40 के करीब इस वक्त उनकी सीटें हैं, और मोदी की हालत ये हो चुकी है बीजेपी की कि सबसे बड़ा जो उनका उत्तर प्रदेश, जहां पर उन्होंने कहा था हम उनको लाएंगे जिन्होंने राम को लेकर आए हैं, वहां से अवाम ने योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का सफाया कर दिया है। ये इतना बड़ा झटका लगा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट्स कई हजार पॉइंट्स नीचे गिर गई, क्रैश हो गई है पूरी तरह, और हालत ये हो गई कि इंटरनेशनल सतह पर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स रिजल्ट्स आए थे उनके मुताबिक तो मोदी 450 क्रॉस करने वाला था, और हालत ये है कि इस वक्त वो अपनी बीजेपी 235 से ऊपर जा नहीं रही। अब कौन गवर्नमेंट बनाएगा, क्या दोबारा इनकी गवर्नमेंट आएगी, क्या सूरत हाल है, ये सारे का सारा मामला समझ ले। और अभी रिजल्ट्स आ रहे, अभी तकरीबन 6 करोड़ के करीब वोट्स काउंट होने हैं, और ये मामला किस तरफ जा रहा है ये समझ लीजिए। देखिए, हुआ ये है कि सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 272 सीट्स। 2019 में सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी ने 2019 में 303 सीट्स जीती थी, और इस दफा उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 360 के करीब जीतेंगे, और हमारे जो इत्तेहादी हैं इनको मिलाकर हम 400 पार हो जाएंगे, यानी हम ऐसे कानून बना देंगे कि आज से पहले कोई नहीं बना सका। अब रिजल्ट जो आ रहे हैं उसके मुताबिक 303 2019 में सीटें थी, वो गिरकर तकरीबन 230-35 के करीब आ गए हैं। अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी 6 करोड़ वोट होना बाकी है, लेकिन अर्ली ट्रेंड्स में ये चीज आ रही है। अब ये जैसे बढ़ता जाएगा तब पता चलेगा इनके ऊपर एग्जैक्टली सीट मजीद कम होती है, इनकी कांग्रेस की बढ़ती है, क्या सूरत हाल होती है।
अब मोदी एक दो जगह से तो वो भी हार रहा था, बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा रहा है, और सबसे बढ़कर मीठी की सीट भी इनके हाथ से गई। स्मृति ईरानी भी आज बुरी तरह हार गई हैं। और जो सबसे बड़ा झटका लगा है, जो इनको समझ नहीं आ पा रही, जहां पर इन्होंने राम मंदिर बनाया था, उत्तर प्रदेश में ये लोग इलेक्शन हारे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, असल में इनका गठबंधन है जिसको हम कहते हैं इत्तेहाद है। इन्होंने इत्तेहाद के तौर पर काम किया और इंडिया अलायंस का नाम उसको दिया। अब उन्होंने जो सरप्राइज दिया है, असल में तो अवाम ने इनसे लिया बदला, और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सारे हरबे इनके नाकाम गए हैं। बीजेपी का प्लान था कि हम 370 सीटें जीतेंगे, वो 236 पर आ गए हैं। एनडीए 400 लेगी, यानी इनके जो इत्तेहादी हैं उनका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है। अब सबसे बड़ा मसला ये चला है कि इन्होंने अवाम के साथ कनेक्ट करने की बजाय एक अजीब सूरत हाल हुई कि एक यूट्यूबर ऐसा है जिसने मोदी के इलेक्शन को उड़ा कर रख दिया है, और उसका नाम है ध्रुव राठी। देखिए, ध्रुव राठी एक ऐसा बंदा है, उसने इनके खिलाफ, ये कभी मोदी का फैन हुआ करता था, उसने आखिरी हद तक पूरे सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई। ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा, उसने जिसे कहते हैं अखीर कर देना, आखिरी हद तक वो बंदा गया। उसने कहा कि देखो, मैं बाहर रहता हूं, मैं जर्मनी में रहता हूं, मैं तुम लोगों को बता दूं कि हालत क्या होने वाली है तुम्हारी। उसने जो कैंपेन चलाई, इन्होंने उठा उठा कर फेंका। और इवन कि आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उसने कहा था जो पाकिस्तान में इन्होंने एक पार्टी के साथ किया, उसका निशान ले लिया, उसके लीडर को जेल में फेंका, मेरे साथ भी यही काम करें। हालांकि दिल्ली की सीटों से रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद आप जरा अंदाजा कर ले कि राजस्थान से ये फारिग, महाराष्ट्र जहां पर मुंबई है वहां से ये फारिग हो गए। और सबसे बढ़कर बात यह है कि बॉलीवुड पूरा बहुत ज्यादा खुश है, वो नफरत करता था इससे, वो चाहे आप जो मर्जी के, क्योंकि इन्होंने बोलने पर पाबंदी और ये तमाम चीजें, वहां से वो हारे। उत्तर प्रदेश इनके हाथ से गया, बंगाल गया, जुर्लो फिर गया, इंदौर में फारिग हो गए। और आप सोचें कि कई जगह पर इन्होंने कैंडिडेट्स को बिठा दिया था पैसे से, जबरदस्ती, यानी डंडे के जोर पर। और इलेक्शन में नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब यहां सबसे बड़ा झटका ये लगने जा रहा है कि बीजेपी को अवाम ने कर दिया है फारिग। अब इनको चाहिए 272 सीट्स हुकूमत बनाने के लिए। देखिए, दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहले तो था कि पिछली दफा तो 303 लिए थे, 272 क्रॉस हो गया था। अब 236 पर इस वक्त इनकी गवर्नमेंट खड़ी हुई है। इत्तेहादी जो हैं दो, वो इनसे करेंगे बातचीत। एक बंदा बोलेगा कि भाई हमें डिप्टी सीएम बनाकर दें और डिप्टी भी पीएम भी बनाकर दें, चीफ मिनिस्टर भी हमारा हो किसी जगह पर। और इस सूरत हाल में अब अगले 5 साल ट्रेंड ये होगा कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं स्टेट लेवल की, वो सारे बीजेपी इलेक्शन हारते जाएंगे ऐसा ऐसा। अब इंटरनेशनल सतह पर सीन कुछ ये है कि मोदी चलता है, उसको वजीर आजम बनाते हैं, नहीं बनाते, क्या अब उसकी जगह कोई नया बंदा आएगा? क्योंकि अब सारी की सारी गवर्नमेंट इनकी चलेगी इत्तेहादियों के सर के ऊपर। इत्तेहादी अगर आपके साथ होंगे, मजबूत होंगे, तब आप ये सिस्टम आगे लेकर चल सकते हैं। अब आपको पता है, इत्तेहादियों की जब गवर्नमेंट होती है तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, हमें फलानी मिनिस्ट्री चाहिए, हमें फलाना चाहिए, कभी भी गवर्नमेंट आपकी गिरा सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जिस तरह अमेरिका के साथ इनकी लड़ाई चल रही है, यूरोप के साथ चल रही है, इलेक्शन के रिजल्ट ऊपर नीचे नहीं है करते। इंडिया में इलेक्शन तकरीबन साफ शफाफ होता है, वहां पर एतराज नहीं होता। लेकिन आप इत्तेहादियों को जाकर अप्रोच करते हैं कि भाई आप इनकी जगह आदम एतमाद लें या फलाने को कर दे। अब ये इत्तेहादियों को अप्रोच वो करेंगे, यानी जो खास तौर पर इंडिया है, अलायंस है, जो राहुल गांधी है या बाकी सारे, वो अप्रोच करेंगे और कहेंगे ठीक है आप हमारे साथ, जो बेहतर पैकेज देगा ये उनके साथ आ जाएंगे। अगर ये मामला हुआ तो बीजेपी भूल जाए फिर गवर्नमेंट बनाना, क्योंकि इस वक्त सारी सूरत हाल ये है कि जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस है, अवाम ने उनको उखाड़ के फेंक दिया पीछे। और सबसे बड़ी बात ये है, इंटरनेशनल सतह पर अब झुरलू भिरने जा रहा है। इंटरनेशनल सतह पर होता क्या है, देखिए, जो इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि भाई मैं यहां पर पैसा लगा रहा हूं। जैसे मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टर, यूएस का, मैं 200-250 अरब डॉलर किसी मुल्क से आ रहे हैं, किसी मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि यार ये अर्ली ट्रेंड्स तो ये बता रहे हैं कि इनकी सरकार तो अब इत्तेहादियों के दम पर है, ये तो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये तो किसी भी वक्त गिर भी सकती है। अगर कल को दूसरी पार्टी ने कह दिया कि भाई आप हमारे साथ आ जाएं, जैसे पाकिस्तान में हुआ, आप अदम एतमाद आ जाए, आप दूसरी साइड पर चले जाते हैं, तो फारिग वही लोग उधर, वही लोग उधर हो गए। और उत्तर प्रदेश आपके हाथ से निकल गया, जहां आपने राम मंदिर बनाया था। यानी आप अंदाजा कर लें कि वहां पर तो कहते थे फलाना, वहां ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया।
इस वक्त इंडिया के जो एंकर्स हैं उनके चेहरे देखने वाले हैं, उनकी हालत इस वक्त ये है कि सख्ते में आए हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे 400 पार जाना है, यहां तो 236 तक नहीं जा पा रही, ये सूरत हाल है। अब उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर जो ममालिक होते हैं, देखिए जब आपकी एक गवर्नमेंट होती है, सोल गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट आपको बताती है कि भाई आपने फैसले करने हैं और हम अगले 15-20 साल तक ये पॉलिसी चलेगी। क्योंकि आप अगर लेट से ये 400 ले जाते, सबको पता था कि यार ये अगले 15-20 साल भी लेकर जाएंगे। अब एग्जिट पोल रिजल्ट्स में तो बताया था ये 400 प्लस ले रहे हैं और सबने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। इंटरनेशनल सतह पर इन्वेस्टर खुश था कि भाई ठीक है जी, अब ये पॉलिसी एक चलेगी। अब सबको पता है कि पॉलिसी का इनका पता कुछ नहीं है, कल को ये चेंज कर दे, यूरोप की पॉलिसी चेंज कर दे, चाइना की कर दे, अमेरिका के साथ मिलकर मामला तोड़ कर ले। और वो जो ख्वाब इनका रहा था कि जी मैं तो ये करूंगा और उसके बाद देखिए मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा हूं, अब वो रिजल्ट जब आ रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि वहां तो जुर्लू फिर गया है। अब ये जो गवर्नमेंट लेट से ये बना लेते हैं इत्तेहादियों के दम पर, आप उसकी पॉलिसीज नहीं बना सकते सारी, आप वो इन्वेस्टर की पॉलिसी नहीं बना सकते। आपको आज नहीं तो कल अदम में इतमाद आ जाए, मुल्क के अंदर कोई सूरत हाल हो जाए, वो आपकी इत्तेहादियों के ऊपर है, वो जब चाहेंगे आपको गिरा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट लेवल के ऊपर अगले 5 साल इसका जो असर पड़ेगा, ये पता नहीं 5 साल चलते भी हैं कि नहीं, और ये भी कुछ नहीं पता कि इनकी गवर्नमेंट आती है कि नहीं। अगर लेट से दूसरे इत्तेहादियों ने मिलकर कोई काम कर लिया और वो कहते हैं हम बेहतर ऑफर देते हैं, इसको हटा दो, तो फिर क्या होगा। और अब एक और भी सूरत हाल पैदा हो रही है, वो पूछ रहे हैं कि क्या मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर रखना है अगर लेट से इनकी गवर्नमेंट बनती है, अगर नहीं बनती तो किसको रखना है। कहां आपने कहा था कि 400 सीटें लेनी है और कहां आपकी सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर से मोदी हार गया है, बारामूला से महबूबा मुफ्ती उनके बंदे जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश गया, और सबसे बढ़कर ये सरकार अब ऐसी चल ही नहीं पाएगी। यानी आप सोचें कि सबसे बड़ी बात ये, अमेठी की लोकसभा की जो सीट है वो इनके हाथ से गई। स्मृति ईरानी जो इनकी जो खासतौर पर कैंडिडेट थी, वो इलेक्शन हार गई, यानी वो मिनिस्टर थी और वो फारिग हो गए। अब आप बताएं आपने क्या करना है। इंडिया के अंदर इतना बड़ा इनको झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है, आपको अंदाजा नहीं है। शाहरुख से लेकर आमिर खान से लेकर पूरा बॉलीवुड, उनका बस नहीं चल रहा कि हम लोग नाच नाच कर पागल हो जाएं, हम लोग खुशी से दीवाने हुए पड़े कि हमारे साथ ये सीन क्या हुआ है। यानी ये इनकी सरकार गई। अब एक बात आप समझ लें, जो वो खौफ बैठा हुआ था मोदी का कि फलाने को क्रैकडाउन करना, फलाने, अब आप नहीं कर सकते। अब वो आप लेवल भी नहीं कर सकते, अब आप मीडिया को भी मैनेज नहीं इस तरह कर सकते। क्योंकि देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल करीब आप आ गए हैं, बिल्कुल। अब जिसकी भी सरकार बनती है, अब मोदी का ये मामला है कि उनके हाथ से मेन अपनी स्टेट निकल गई है, उत्तर प्रदेश, और बहुत सारी राजस्थान में आप फारिग हो गए, बंगाल में आप फारिग हो गए हैं, और जी हम ये करेंगे, हम ममता बनर्जी और फलाना। अब सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अवाम को अंदाजा हुआ है कि अच्छा हम इसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आप देखें ना कि आप अगर इस काबिल भी नहीं रहते कि आपको गवर्नमेंट दी जाए या कुछ हो। अब इस सारी सूरत हाल में देखिए इंटरनेशनल सतह पर रूस और बाकी ताकतों का इन पर आ रहा था प्रेशर। अब वो जब प्रेशर आएगा कि भाई आपने ये काम करना है, फलाना नहीं करना, जो नहीं होगा वो इनके इत्तेहादियों को अप्रोच करेगा। आप बताइए, इत्तेहादियों के पास आप जाते हैं और आप जाकर कहते हैं कि ठीक है जी हम आपको एक पैकेज देते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का, फलाने का, ये वो। आपने मोदी को छोड़ना है और आप दूसरी साइड पर आ जाए या इलेक्शन कॉल कर ले। अब अगला इलेक्शन होगा तो ये फारिग हो जाएंगे, ये तोड़ देंगे। अब वो जो इन्वेस्टर बाहर बैठा हुआ है वो सारी पॉलिसी देख रहा है, वो कह रहा है कि यार ये तो पता नहीं है इनकी पॉलिसी अब चलेगी कि नहीं। क्योंकि अब मैक्सिमम लेट से हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में चले जाते हैं कि चले 5 साल ही चलेंगे, जो कि हालात नजर नहीं आ पा रहे क्योंकि चलना ही नहीं है इन्होंने। तो फिर सिनेरियो वहां पर ये बनता है कि वो कहते हैं कि अच्छा हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो चंद साल के, पता नहीं अगले गवर्नमेंट आकर पॉलिसी चेंज कर दे, हमारी सूरत हाल बदल है। वहां पर इस वक्त ये सिनेरियो चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गए, इन्वेस्टर ने सर पकड़ लिया है कि हम क्या करें। असल में ये हो गए थे ओवर कॉन्फिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने आकर सरप्राइज कर दिया है, इंडिया की आवाम ने आकर कर दिया है सरप्राइज। अब आप सोचेंगे ये वहां पर सबसे बड़ा इनको झटका ये लगा कि योगी आदित्यनाथ को इन्होंने बनाना था प्राइम मिनिस्टर। फिर ये मामला हुआ कि नहीं चलो फिर हाल अभी मोदी को लेकर चलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब 2 बंदे आपस में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश आपके हाथ से निकल जाए। इसका मतलब है कि वो जो आपने कैंपेन बनाई हुई थी सरकार की, अच्छा जी ये चलेगा, हम मंदिर के ऊपर जीत जाएंगे, हम बंटवारे के ऊपर जीत जाएंगे, अब वो नहीं काम होने वाला।
अब ऑपोजिशन हो गई है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और ये इतनी तगड़ी ऑपोजिशन है कि लेट से अगर राहुल गांधी गवर्नमेंट नहीं बना पाता और ये गवर्नमेंट बनाते हैं तो आप एक बिल्कुल सिरे के ऊपर चल रहे हैं और आप किसी भी वक्त उलट पलट सकते हैं। आपका एक इत्तेहादी उन्होंने पकड़ लिया तो आपका खेल खत्म। देखिए, इसमें एक और भी चीज इनमें रखिएगा, सबसे बड़ा इनको झटका ये लगा है, हत्ता कि दूर दूर तक ये जीते हुए नजर नहीं आ रहे थे। इसराइल की जंग में जिस तरह भारत ने पार्टिसिपेट किया है, ड्रोन्स जा रहे हैं, चीजें जा रही हैं, बॉलीवुड पूरा खड़ा हो गया। बताएं रणबीर कपूर और आलिया कपूर क्या लगते हैं मोदी के या इनकी या फलस्तीनियों के या गजा के, क्या लगते हैं? उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ये जा जाकर सबकी ट्वीट्स डिलीट करवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। अब मामला बिल्कुल क्लियर है। अब ध्रुव राठी ने किया क्या? ध्रुव राठी ने पूरी तरह कैंपेन चलाई। उस बंदे ने कहा कि देखो, पूरे वर्ल्ड का मुवाजना करके वो बंदा लगा रहा, पूरे भारत में उसको बड़ा सुना जाता है। इवन कि अरविंद केजरीवाल अगर उसकी वीडियो शेयर कर दे तो उसके ऊपर केस हो जाता है, राहुल गांधी के ऊपर हो जाता है। इतना ये लोग उससे जलते हैं। ध्रुव राठी को इंटरनेशनल सतह पर इतनी पजीराई मिली, उन्होंने कहा कि एक बंदे ने सोशल मीडिया पर उखाड़ पिछाड़ कर दिया है। अब सिनेरियो कुछ ये बना है कि उस बंदे की मेहनत आज रंग लेकर आ रही है। आप अगर जब रिजल्ट्स पूरे कंप्लीट होंगे तो पता चले, हो सकता है अपसेट हो जाए, मोदी बिल्कुल ही बाहर हो जाए। लेकिन अगर लेट से नहीं भी होता तो फिर भी ये गवर्नमेंट अब। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो चुकी हैं। कल इलेक्शन यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर